तो कैसे हैं आप लोग। तो हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसे हम ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन के क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि लीनियर इक्वेशन के क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसके जस्ट पहले आप वन वेरिएबल इक्वेशन भी आपने पढ़ा होगा, वन वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है। तो वन वेरिएबल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, उसमें प्रत्येक लीनियर इक्वेशन के, ठीक है, जिसमें आपके वन वेरिएबल, जैसे एक ही वेरिएबल होता है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक का मतलब क्या होता है, उसके वन सॉल्यूशन है। कितने? उसके वन सॉल्यूशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x + 2 = 4 में अगर यह एक इक्वेशन मैंने राइट किया है तो इसका सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारा, x = 4 - 2 = 2, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन होगा और ये कौन सा, 2। इसके अलावा अदरवाइज इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, यू कैन चेक एंड पुट अप दिस वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है। तो अगर वेरीफाई आप करते हैं, वेरीफाई, तो क्या होगा, 2 + 2 = 4। तो आपने दो को क्या किया, ऐड किया, तो आपको क्या मिल गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 4 = 4 आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि अब देखिए ये आपका, आप मार्कर देख ही सकते हैं, ये मार्कर है परमानेंट मार्कर। परमानेंट मार्कर मतलब समझते हैं आप कि एक बार जो चीज़ लिख दी गई फिर से दोबारा इरेज नहीं किया जा सकता। इसी तरह एक बार ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है, एक बार आपने वीडियो देख लिया तो आपके दिमाग में बैठ गया। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन के बारे में अगर वन वेरिएबल तब सीधा बता दीजिए यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टू वेरिएबल। चूँकि इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 4.1 है आपका, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो टू वेरिएबल इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो ये देखिए हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल इक्वेशन है। यहाँ पे लिखा है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब एक लीनियर इक्वेशन जिसमें वो दो वेरिएबल्स हैं उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं। मतलब आप 1 2 3 4 ऐसे नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्या है, अनडिफाइन है। तो वही मतलब मेनी मतलब इनफाइनेटली। एग्जाम्पल के दौरान हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। ये क्या लिखा है हमारा, एक इक्वेशन लिखा है x + 2y = 6। इसका कह रहा है कि 4 सॉल्यूशन बता दीजिए। कितना, 4 सॉल्यूशन कह रहा है, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बता दीजिए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x और y जैसा कि दिख रहे हैं, x और y दो वेरिएबल्स हैं। तो पर्टिकुलर डिफर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे कि x के, मान लीजिए सपोज x = मैंने 2 पुटअप किया, तब आपका y का वैल्यू क्या आएगा, एंड अगेन y का वैल्यू अगर मैं 2 पुटअप किया तब x की वैल्यू क्या आएगी। मतलब इस तरह हमें अलग अलग क्या करेंगे, वैल्यू मिलेंगे। तो चलिए पुटअप करते हैं। अगर हम इफ़ x = 2 रखते हैं, ठीक है, तो अगर मैंने x = 2 रखा तो ये हमारा 2y हो गया = 6, ठीक है। तो 2y और 6 - 2, तो y = क्या हो गया हमारा 4 एंड y = क्या हो गया हमारा 2। यानी कि जब मैंने x = 2 रखा तब हमें y बराबर क्या मिला, 2। यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, 2, 2। ये हमारा, चूँकि हम इक्वेशन किस फॉर्म में करते हैं, ये x y, यानी ये सॉल्यूशन हो गया आपका पहला। तो पहला ये डिफरेंट सॉल्यूशन हो गया हमारा 2, 2, ठीक है। कि अगर x = 2 मैंने पुटअप किया तो y बराबर हमें 2 मिलेगा। सपोज अगर हमने x = 0 पुटअप किया, देन तब y हमें क्या मिलेगा, ठीक है। पुटअप करते हैं, 0 + 2y = 6, तो 2y = 6, तो y = 3। यानी कि हमें क्या मिलेगा, x बराबर 0 तो y हमको 3 मिलेगा। सेम इसी वे में अगर x बराबर आपने 0 पुटअप किया तो अगर आप y = अगर 0 पुटअप कर दे तो x क्या मिलेगा हमें, चलिए देख लेते हैं। तो x +
2y इक्वल टू 6, तो x प्लस 2 इंटू 0 ये 6 हो गया, यानी x इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी कि मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं क्या सोल्यूशन हुआ हमारा, अगर आपने y इक्वल टू 0 पुटअप किया तो x की वैल्यू हमारा 6, तो ये 6,0 आपके क्या है सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं अब हम क्या करें। तो मान लीजिए आपने क्या क्या रखा, 0 रख लिया आपने, 2 एज्यूम कर लिया, 2 के बाद आप 3 एज्यूम कर लीजिए कि इफ़ x इक्वल टू 3 हमने ले लिया। तो अगर हमने x इक्वल टू 3 ले लिया तो क्या मिलेगा हमें, 2y इक्वल टू 6 माइनस 3 एंड 2 इक्वल टू हम क्या होगा 3 एंड y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा y का वैल्यू क्या आ गया, अगर हमने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू हमारा 3/2 आ गया। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, आप जो वैल्यू एज्यूम करेंगे जो भी x या y कुछ भी, तो आप कुछ इस तरह से एज्यूम करेंगे कि वो फ्रैक्शन में ना आए, मतलब कट जाए, वो होल नंबर हमेशा आपको मिले, कोई एक रैशनल नंबर हमें ना मिले। ठीक है, ये आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो ये इस तरह से हमने देखा कि जो 2 वेरिएबल्स इक्वेशन है हमारे, उसके कितने सॉल्यूशन, हमने 4 सॉल्यूशन क्या कि हमने निकाल लिए। तो ये हमारा चौथा सॉल्यूशन हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये चारों सॉल्यूशन हमने निकाला है तो क्या ये सही है या गलत। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे 4 सॉल्यूशन कौन कौन से हुए। पहला सॉल्यूशन था हमारा 2,2, दूसरा था हमारा 0,3 और तीसरा था हमारा 6,0 एंड इसके बाद है 3,3/2। तो ये चारों सॉल्यूशन क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। यानी कि इसके लिए क्या करते हैं ना, हम पुटअप कर देते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन था। तब इसमें पुटअप का अगर करें तो 2 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो ये देखिए 6 इक्वल टू 6, यानी क्या है ये सॉल्यूशन हमारा है। दूसरा हमारा क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो x की जगह 0, y की जगह 3, तो ये भी सेटिस्फाइड कर दिया आपका, यानी मीन्स ये भी सॉल्यूशन है। 6 अगर देखें तो ऐसे x का वैल्यू 6 एंड देन y का वैल्यू 0, तो ये भी 6 बराबर 6, यानी कि ये भी हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट हमारा ये चेक करिए आप, तो x की जगह 3, ठीक है, एंड 2 इंटू 3/2 इक्वल टू 6 एंड देन ये इससे कैंसिल हो गया एंड 3 प्लस 3 और 6 इक्वल टू 6। ये देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया। मीन्स ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये भी क्या है हमारा सेटिस्फाइड करेगा, मतलब ये 4 सॉल्यूशन क्या है उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मतलब ये क्या करेंगे, ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर देख सकते हैं कि हम जो x और जो y हैं आपके जो 2 वेरिएबल हैं, ये क्या है, दिस इज़ द 2 वेरिएबल, ये आप जो चाहें वो वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको y मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, y मिलेगा। अगर मान लीजिए सपोज आप x एज्यूम किए तो आपको y मिल जाएगा। सपोज आप x एज्यूम नहीं करते हैं, आप उसके जगह आप y एज्यूम करना चाहते हैं, तो आप इसके हेल्प से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, एक 2 वेरिएबल इक्वेशंस के बहुत सारे आप सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन के जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इट हैज़ अ मेनी सॉल्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने एक रिमार्क है यहाँ पे, तो इस रिमार्क से हमें क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा है कि ये कब x का वैल्यू 6 लेना है, कब 3 ले रहे हैं, कब 2 ले रहे हैं, कब 0 ले रहे हैं, तो ये आप इसके चक्कर में ना पड़िए, आप जो चाहें वो वैल्यू आप क्या कर सकते हैं x और y की जगह पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिमार्क मतलब एक नोटिस बता रहा है कि आप ईजी वे में मतलब सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, जो 2 वेरिएबल इक्वेशन है x की जगह आप 0 एज्यूम कर लो आप, तो आपको y का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा। एंड इसके बाद आप इसके जस्ट अपोजिट आ जाओ, y की जगह 0 एज्यूम कर लो तो आपको x की वैल्यू पुटअप हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, मतलब ऐसे करके आप बढ़ते जाएंगे और आपका सॉल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, एक रखेंगे दूसरा आपको मिल जाएगा।
तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन रहा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है, चूँकि मैंने पहले ही एक एग्जांपल आपको दिखाया है कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया है। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन दिया है 2 वेरिएबल और कह रहे इसके 2 सॉल्यूशन आप बता दिए। तो सबसे पहले अभी मैंने रिमार्क बताया आपको कि सबसे पहले आप क्या करिए, आप x की जगह 0 एज्यूम कर लो आप। तो इफ़ आई एज्यूम x 0 देन व्हाट वी फाइंड। तो अगर मैंने x 0 एज्यूम कर लिया तो यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू रही नहीं, तो हमको क्या मिलेगा 3y = 12। देन हम कह सकते हैं कि y = क्या मिला हमको 4, यानी हमें से यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिला हमको 0,4। एंड देन अब क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं y = 0 एज्यूम कर लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा = 12। तो यहाँ से हमको x = क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3,0। तो ये हमारे लो आपके 2 सॉल्यूशन हो गया। अब चेक कर लीजिए आप कि क्या ये सही है कि नहीं। तो अगर मैं 4x + 3y = 12, तो 4 × x की जगह मैं क्या पुटअप करूँ, दोनों में से कोई एक ले लो आप। अगर सपोज आप ये ले लेते हो और y की जगह 4 ले लो आप, तो क्या मिलेगा आपको 0 + 12 = 12 एंड देन 12 = 12। आप देख लो आपका क्या होगा, सेटिस्फाइड हो गया, मतलब ये सॉल्यूशन आपके सही है। अगर मैं इसको देखता हूँ 4x + 3y = 12, तो x की जगह हमारा 3 है, देन y की जगह 0 है एंड 12 = 12, यानी ये भी सॉल्यूशन हमारा क्या है करेक्ट है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारे 2 आपके सॉल्यूशन रहे इस इक्वेशन के, ठीक है। एंड देन दूसरे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कह रहा है 2x + 5y = 0। ये है हमारा। तो बिना सोचे समझे सबसे पहले क्या पुटअप करेंगे, एज्यूम करते हैं x = 0, तो हमें y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो x = 0 की, तो 5y = क्या हो गया 0 एंड देन y = हमारा क्या हो गया 0,5। सो ये हमको 0 मिला, यानी एक सॉल्यूशन क्या हो गया 0,0, ठीक है। एक सॉल्यूशन क्या हो गया 0,0 एंड देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपने x = 0 फाइंड आउट किया एंड उसके बाद अगेन आप y = 0 ले लो आप इस बार। तो देख लो x का क्या मिलता है, ठीक है। तो अगर ये 2 × x हुआ, ठीक है, प्लस y हमने 0 कंसिडर किया और यहाँ पे 0 है, तो ये 2x हो गया = 0। तो x = 0/2, x मीन्स 0, यानी देख सकते हैं कि यहाँ भी सॉल्यूशन हमारा 0,0 मिला। जब x बराबर हमने x बराबर हमने 0 लिया तो y = 0 आया, y = 0 लेते x = 0 आया, ठीक है। या फिर इसके अलावा और भी आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कुछ और कर लो, आप 2x + 5y = 0। आपको कुछ ऐसा सोचना है कि x और y की जगह कुछ ऐसा आपको लेना है कि पूरी तरह से क्या हो कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं x की जगह 2 ले लूँ तो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए, तो 2 × 2 हो गया एंड प्लस 5y = 0। तो यहाँ से 5y = क्या मिलेगा हमको, इधर आया -4 और y = क्या हो गया -4/5। ये देखिए मैंने 2 लिया था, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो वैल्यू हमारा आएगा वो फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि इसे ग्राफ में ना रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होती है। इसकी वजह से मैं ऐसा मैं आपको रेफरेंस कर रहा हूँ। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे 2, -4/5। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा आपका, ठीक है। 2 एग्जांपल के द्वारा हम समझें कि एक लीनियर इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।